जय श्री राम। पिछली वीडियो में हमने किया था 10th लॉर्ड इन 12 हाउसेज। आज हम करेंगे 11th लॉर्ड इन 12 हाउसेज। तो 11th हाउस आपका किस चीज़ का है? अगर कालपुरुष की कुंडली में देखें तो कुंभ राशि इसको रिप्रेजेंट करती है 11th हाउस को। तो कुंभ राशि की विशेषता आपको पता है, शनि और राहु की एनर्जी है। लॉर्डशिप किसको मिली है? शनि और राहु को मिली है। तो थोड़ा सा डार्क एनर्जी का भी स्थान है ये, ठीक है। और किसका? इच्छा पूर्ति का स्थान है, गेन का, लाभ का स्थान है आपको, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, एक चीज बोली जाती है कि 11th हाउस में जो भी प्लैनेट बैठते हैं ना, वो कुछ ना कुछ आपका अच्छा करेंगे, लेकिन 11th लॉर्ड जहां बैठेगा वहां कुछ ना कुछ आपका बुरा कर देगा, कुछ ना कुछ नेगेटिव मैनिफेस्ट कर देगा, ठीक है। तो 11th हाउस से हम क्या देखते हैं? गेन, काम त्रिकोण का भाव है लास्ट ये, तो हाईली डिजायरस, ठीक है। कम्युनिकेशन का भी हाई होता है। तो ऐसा इंसान क्या होता है, आपको अगर ग्लोबल लेवल की, ठीक है, ऐसे इंसान को क्या होती है? हाईली डिजायर्स होती है, मतलब 11 से कुछ संबंध बन जाता है जब, ठीक है। ऐसे नेटिव को आपकी ग्लोबल उसका है, आइडेंटिटी का है, ग्लोबल लेवल पे अगर आपको फेमस होना है 11th हाउस से देखा जाता है, ठीक है। वेबसाइट बनाने का है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का है, इन सब चीज़ों को 11th हाउस रिप्रेजेंट करता है। ये सारी चीज़ें, और किसके बॉडी पार्ट्स हमारे घुटने से लेकर और एंकल, टखना बोलते हैं जिसको, इस तक, इस पैर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब आप कितनी भी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप देखिए कुंड ज्योतिष में देखने को आएंगे तो आपकी सांस के भाव से 10th हाउस से सेकंड है ना, तो आपके सास के परिवार को दिखाता है, ये सास के मायके वालों को दिखाता है, ठीक है। तो आपके ससुर के ससुराल को भी दिखाता है, ठीक है। और क्या मैनिफेस्ट करता है ये 9 से 3rd पड़ता है, तो आपके चाचा, मतलब आपके पापा के भाई बहनों को दिखाता है, ठीक है। कितनी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली क्या है, हाईली डिजायरस है, ठीक है। बिजनेस के लिए अच्छा भाव होता है वैसे ये, ठीक है। हाई और वर्ल्ड लेवल की आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है, और वेबसाइट बनाने के लिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का, इन सब चीज़ों के लिए चीज़ें होती हैं, ठीक है। डार्क एनर्जी है। 8th हाउस की जो चीज़ें हैं वो उसके वो भी इसके हायर मैनिफेस्टेशन है। तो एस्ट्रोलॉजी वगैरह इन चीज़ों के लिए भी ये जाना जाता है हाउस, इसी सारी चीज़ें इससे भी हम देखते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। 11th लॉर्ड लगन में देखिए, अगर लगन या लग्नेश, ठीक है, 11वें हाउस में हो तो क्या होता है? बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। अगर लगन लॉर्ड 11वें हाउस में होगा तो क्या होगा? बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होगा। या फिर 11th लॉर्ड लगन में होगा तो भी बहुत अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा इंसान की इच्छाएं पूर्ति बहुत जल्दी होती है, लेकिन वही प्लेनेट टू प्लेनेट डिपेंड करता है। तो ऐसा इंसान क्या होता है? अपने आप को खुश करने में माहिर हो जाता है, ठीक है। अपने आप को खुश करने में माहिर होता है, ठीक है। माने कालपुरुष की कुंडली तो 11th लॉर्ड बना शनि आपका, और लगन में जाके वो नीच का हो जाएगा, तो क्या होगा? अगर आपकी बहुत सारी इच्छाएं होंगी तो आप कमजोर पड़ जाओगे, ठीक है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी की दृष्टि से देखो तो क्या बोलते हैं कि चाह जिसकी खत्म होगी फिर वो बादशाहों का बादशाह हो जाता है, ठीक है। तो संत, मतलब बुद्ध के पास देखिए क्या था, बुद्ध ने किसी को महल थोड़ी खड़े करके दिए थे। बुद्ध से लोग इसलिए प्रभावित थे कि उसकी चाह खत्म हो गया, उसको कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। हम भी क्या बोलते हैं, जैसे रामायण में एक चौपाई आती है, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, ठीक है। तो अगर आपकी बहुत सारी डिजायर्स होंगी तो क्या होगी? अब सब कुछ तो किसी को मिलता नहीं है, तो उन इच्छा को पूर्ति करने में फिर आपकी ऐसी हो जाएगी, ठीक है। तो आप कमजोर पड़ जाओगे, ठीक है। वैसे क्या है, एट द एंड ऑफ द डे आपको परेशानी मिलेगी, लेकिन 90% बहुत अच्छा योग है 11th लॉर्ड लगन में। ऐसे इंसान की इच्छाएं बहुत ज़्यादा हो सकती है, कुछ हद तक सेल्फिश हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसकी इच्छाएं पूरी भी हो जाए, ठीक है। 11th लॉर्ड लगन में, यानी खुद से रिलेटेड इच्छाएं होंगी, तो शरीर बना तो अच्छा, जिम जाना मुझे करेंगे भाई, खुद को खुश रखने में माहिर होगा, खुद को प्रायोरिटी ज़्यादा देगा, खुद को खुश रखना 11th लॉर्ड लगन में, ठीक है। कई केस में ऐसा देखा था, अपनी इच्छा खुद के दम पे पूरी करना, मैंने बताया ना, ठीक है, कि भाई मेरी डिजायर से तो मैं ही काम को पूरा करूंगा। 11th से 3rd पड़ता है, ठीक है, तो पराक्रम भी देता है, ठीक है। खुद से 3rd गया ना तो क्या हो जाएगा? इच्छाएं की जिम्मेवारी खुद लेगा, जो इच्छाएं पूरी करनी है उसके लिए हार्ड वर्क भी खुद करेगा। थॉट प्रोसेस यही होगा कि मुझे अर्न करना है, मैं खुद करूंगा, मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं बनूंगा। इस तरह से चीजें मैनिफेस्ट हो सकती हैं। अब इसमें ये भी बोल सकते हैं आप किस टाइप की चीजों में इंगेज हो सकता है। 11th हाउस की एनर्जी गई है ना, तो एस्ट्रोलॉजी में इनमें इंगेज हो सकता है ऐसे व्यक्ति, ठीक है। ऑनलाइन बिजनेस में इनमें इंगेज हो सकता है, लेकिन वही है, ऑनलाइन बिजनेस के लिए या बिजनेस के लिए फिर और चीजें भी देखनी जरूरी हो जाती है,
ठीक है, 7th हाउस से कुछ कनेक्शन, 4th हाउस से कुछ कनेक्शन, या फिर 7th 11th लगना कुछ कनेक्शन, ठीक है, इस तरीके से। मान लिया 11th लॉर्ड लगन में गया, 7th लॉर्ड 11th में चला गया, ठीक है, तो लगन में बैठ के 7th दृष्टि 7th हाउस को भी कनेक्ट कर लेगा। तो बहुत सारी चीज़ें वो देखी जाती है। फिर अब देखिए 11th लॉर्ड 2nd हाउस में क्या करेगा, अपने से चतुर्थ गया, तो कोई इतना दिक्कत वाली बात नहीं है, और अच्छा धन योग है, मैसिव वेल्थ ऐसे इंसान को मिल सकता है अगर एफ्लिक्शन नहीं है तो। 11th हाउस हमारी अर्निंग का होता है, 2nd हाउस हमारी सेविंग का होता है। आप कितना पैसा बचा पाओगे, देखिए आप कमा रहे हैं 2 लाख रुपए महीने के, बचा नहीं पा रहे 10,000 रुपये भी, और एक कमा रहे हो 50,000 रुपये महीने के, बचा रहे 20,000 रुपये, ठीक है, वो यहीं से देखा जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, ऐसे इंसान का क्या होगा, पैसा बचेगा, अच्छा ये है। 11th लॉर्ड 2nd में गया है तो उसको इसकी हिडन विशेष है, उसका मन जो है 24 घंटे चलता रहता है पैसा, ठीक है, पैसे के बारे में सोचेगा और वो पैसा कमाएगा भी लास्ट में। उसके बाद देखिए 11th लॉर्ड 2nd हाउस में गया तो क्या हो जाएगा, फैमिली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, फैमिली के लिए बहुत कुछ करना चाहेगा, ठीक है, फैमिली के लिए ऑब्सेशन दे दिया, खुद से केंद्र में गया तो अपनी इच्छाएं पूर्ति करता है, सुनर और लेटर उसको धन भी मिलता है। देखिए 11 से 4th गया, सुख का होता है ना 4th स्थान, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करेगा। परिवार के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है, ठीक है, परिवार भी उसके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है, खुद के लिए कम जीता, परिवार के लिए ज़्यादा जीता है। खुद से केंद्र में गया है तो उसको सुख सुविधाएं सारी मिलेंगी, इच्छाएं उसकी पूर्ति होगी, बस मैलेफिक इन्फ्लुएंस ज़्यादा नहीं रहनी चाहिए, वरना फिर क्या हो जाता है, इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा इंसान घर से दूर भी जा सकता है। ठीक है, शनि राहु केतु का मंगल कुछ इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, तो इस तरीके से चीज़ें मैनिफेस्ट करेंगे। 11th हाउस जो होता है उसमें राहु केतु बैठे हैं, तो 2nd हाउस में राहु केतु बैठे हैं, तो वहाँ पे 11th लॉर्ड चला जाए। देखिए 11th हाउस में अगर राहु बैठा है और 11th लॉर्ड जो है वो 2nd हाउस में चला जाता है, तो राहु की एनर्जी लेके गया है, ठीक है, राहु अब क्या करेगा, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन दे देगा, या इच्छा पूर्ति के लिए परिवार से भी लड़ाई कर सकता है ऐसे इंसान। माने लव मैरिज करने घर वाले मान रहे, कुछ भी कर देगा। केतु वैसे डिटैचमेंट दे देता है, ठीक है, घर पे माहौल ठीक नहीं चल रहा, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद देखिए 11th लॉर्ड 3rd हाउस में काम त्रिकोण का स्वामी दूसरे काम त्रिकोण में गया, बहुत अच्छा होता है, डिजायर्स बहुत ज़्यादा होती है लेकिन वो पूरी भी होती हैं, ठीक है। लव मैरिज का भी हो गया, 11th लॉर्ड 3rd हाउस में गया, लेकिन क्या है कि उसकी इच्छा होनी भी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी का भी आप 11th लॉर्ड 3rd हाउस में जाए, वो बेचारा सीधा सीधा अरेंज मैरिज करने वाला बच्चा है या अरेंज मैरिज करने वाला जातक है, तो आप उसको नहीं बोले कि लव मैरिज का योग है, लव मैरिज करेगा ही करेगा। उसके लिए फिर शुक्र और राहु देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, 5th हाउस भी देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ, लेकिन यह कि 3rd हाउस का और 7th का संबंध बन जाए ना, ठीक है, कुछ ना कुछ उसका संबंध फिर लगन से बन जाए तो, या फिर 11th लॉर्ड लगन में गया और उसका कुछ संबंध बन जाए 7th हाउस से, ये बहुत अच्छा योग है लव मैरिज का, अगर जातक की इच्छा है। तो जातक की इच्छा क्या है, 7th लॉर्ड 11th में गया, ठीक है, तो जातक की इच्छा किसमें आ गई, पार्टनर को लेकर आ गई, ठीक है, ये 7th लॉर्ड 11th में गया और 11th लॉर्ड लगन में चला जाए, या लगन से कुछ संबंध बन जाए, ठीक है, या फिर 11th लॉर्ड और 7th लॉर्ड लगन में बैठ जाए, तो वो भी क्या है, लव मैरिज का योग है। घर से दूर शादी का भी योग है ये, ठीक है, क्यों, क्योंकि काम त्रिकोण है ना, ठीक है, तो काम त्रिकोण का स्वामी दूसरे काम त्रिकोण में बैठेगा तो क्या करेगा, इच्छाओं की पूर्ति के लिए आउट ऑफ द बॉक्स भी जा सकता है, परिश्रम करेगा। देखिए लगन का जो 3rd हाउस है ना, वो पराक्रमिक बनाता है इंसान को, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बहुत कुछ करेगा, ठीक है, तो 11th लॉर्ड बेसिकली जहां भी जाए कुछ ना कुछ बेनिफिट कमाने की कोशिश करेगा, ठीक है। ऐसा इंसान क्या होता है, पड़ोसियों से भी उसकी अच्छी बनती है, ठीक है, मान लिया दोस्त बाइक मांगने आया, बाइक दे दी यार, चल ठीक है, क्योंकि 3rd हाउस अपनी पड़ोस को भी रिप्रेजेंट करता है, पर उसको उनसे फायदा होता है, उसके पड़ोसी भी उसकी हेल्प करते हैं, गेन वो वहां से भी कमा सकता है, वहां से भी निकाल लेगा, अपनी वाणी से बहुत काम लेता है, वाणी से। देखिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने का बहुत अच्छा योग है, 11th हाउस का कनेक्शन 3rd हाउस से स्पीकिंग का होता है, और ग्लोबल लेवल का आइडेंटिफिकेशन, यूट्यूब वगैरह वेबसाइट वगैरह बनाना, इस टाइप की चीजें, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी, ठीक है। अगर सॉफ्ट प्लेट है तो बहुत स्वीट टॉकिंग होती है ऐसी जब तक, ठीक है, कैसे काम निकालना उनको पता है, तो कम्युनिकेशन का बहुत ब्रिलियंट योग है, ठीक है। शॉर्ट ट्रैवल होती है, इच्छा की पूर्ति, इधर उधर भटकता रहता है, छोटी मोटी यात्राएं भी उसकी होती रहती है, ठीक है। कभी इस गुरु से मिला, कभी उस गुरु से मिला, कभी इस एस्ट्रोलॉजर से मिला, कंसल्टेशन किया, इस तरीके से भी हो सकता है। अगर एफिक्शन रहता तो उसको क्या है, भटकता रहेगा, फेक एस्ट्रोलॉजर से मिल सकते हैं उसको, ठीक है। तो अब आप देख लेना कि आपको फेक बनना है, कैसा बनना है ना। 11th लॉर्ड 4th हाउस में क्या होगा, वैसे तो अपने से 6th गया है,
ठीक है, 11th लॉर्ड 4th हाउस में, लेकिन बहुत अच्छा है। राजसुख, गवर्नमेंट जॉब, बहुत ब्रिलियंट कम्युनिकेशन बनते हैं, पैसा कमाने के लिए बहुत अच्छा योग है। लेकिन कहीं ना कहीं माता को परेशानी, आपके हार्ट को परेशानी दे सकता है, ठीक है। राहु की एनर्जी लेके जाएगा, शनि की एनर्जी लेके जाएगा, तो आपके हार्ट में प्रॉब्लम, ठीक है। माता को प्रॉब्लम हो सकती है, माता की हेल्थ खराब हो जाए, होमलैंड से दूर जा सकता है, ठीक है, परिवार को छोड़ दूर जा सकता है अपनी इच्छाओं के लिए। गवर्नमेंट जॉब का बहुत अच्छा योग है, 11th लॉर्ड इन द 4th हाउस। ऐसे इंसान हो सकता है अपनी माता की इच्छा के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करे। उसकी मम्मी ने कहा सोने के कंगन बनवाने तो बनवाने चाहिए, उसके लिए दिन रात मेहनत करनी पड़े। अगर यहाँ पे शुभ ग्रह है तो अपनी माता के लिए जीता, माता के लिए मरता है, ठीक है। अगर केतु राहु इनका इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो इसका उल्टा भी हो सकता है, डिटैचमेंट भी दे सकता है। देखिए वैसे केतु हमेशा डिटैचमेंट नहीं था, केतु सेक्रीफाइस भी देता है, मदरलैंड के लिए, मदर के लिए ऐसा कर सकता है कि कुछ भी करने को तैयार हो जाए, इस तरीके से भी होता है। अटैचमेंट भी बहुत ज़्यादा दे सकता है, ठीक है। या फिर ऐसे इंसान की मैक्सिमम इच्छा क्या होती है, उसकी माँ पूरी करे, ये भी हो सकता है। तो ये क्या जैसे मान लिया पापा से गेम मंगाने के लिए कह रहा है, कुछ चीज़ मंगा रहा है, पापा मना करे, लेकिन मम्मी कहती नहीं नहीं बेटा कोई बात नहीं, कर देती है, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें वेरी कर जाएंगी। 4th लॉर्ड कहा गया, फिर आपको पता है कि डिस्पोजिटर देखना तो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। मान लीजिए 11th लॉर्ड गया 4th में, 4th लॉर्ड गया 5th में, बहुत अच्छा कम्बिनेशन है गवर्नमेंट जॉब का, पैसे का बहुत तगड़ा योग है। 4th लॉर्ड अब एक तो केंद्र से त्रिकोण में चला गया, ठीक है, दूसरी बात अपने से सेकंड चला गया, तो बहुत अच्छा योग हो जाएगा फिर ये पैसे के टर्म्स में। 11th लॉर्ड जब आपका 5th हाउस में जाएगा तो देखिए अपने से 7th गया, केंद्र में गया, बहुत अच्छी सिचुएशन है। अगेन पैसा कमाने के लिए बहुत बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब से आपकी इच्छा पूर्ति हो सकती है, क्योंकि 5th हाउस आपका गवर्नमेंट का होता है। पढ़ाई के लिए ऐसा व्यक्ति ऑब्सेसिव हो सकता है, पढ़ाई करेगा तो उससे जितना ज़्यादा पढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा उसको फायदा होता जाएगा। बच्चों को अच्छी परवरिश मिलती है, बच्चों को अच्छा सुख मिलता है पिता की तरफ से, क्योंकि पिता जितना गेन करेगा बच्चों के लिए उतने ज़्यादा रिसोर्स मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से चीज़ें मैनिफेस्ट हो सकती है। 4th हाउस भी गवर्नमेंट का होता है, 5th हाउस भी आपका गवर्नमेंट का होता है, ठीक है। ऐसा इंसान स्पेकुलेशन से, जुआ सट्टा लॉटरी से पैसा कमा सकता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको सलाह नहीं दे रहा, हालांकि जिसका होगा तो कुछ कुछ तरीके से वो उसमें इन्वॉल्व हो ही जाते हैं, ठीक है। अब 11th लॉर्ड अगर 6th हाउस में अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, 6th हाउस अपने से अष्टम चला गया तो कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर क्रिएट करेगा। देखिए 6-8-12 के स्वामी जहां भी जाएंगे, जो भी भाव जिसे 6-8-12 पढ़ते तो कुछ ना कुछ लिविंग सिग्निफिकेंस में प्रॉब्लम जरूर देते हैं, और कई बार नॉन लिविंग में देते हैं। एजुकेशन में ब्रेक दे दिया, वर्क प्लेस से प्रॉब्लम दे दी, ठीक है। इस तरीके से चीज़ें मैनिफेस्ट करती है। तो अपने से 8th तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर होंगी, ठीक है। जो पैर के जिस रीजन को दिखाता उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। चाचा को प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और देखिए आपके क्या है, दुख स्थान में गया तो दूसरों के दुख से लाभ उठाएगा ऐसे इंसान, ठीक है। अगर मंगल राहु केतु का इन्फ्लुएंस आ जाता है ना, तो उसके अंदर क्या हो जाती है, फिर मेलेफिक इन्फ्लुएंस आ जाता है, तो इंसान फिर सही गलत कुछ नहीं देखता, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कुछ भी कर देगा, चोरी डकैती कुछ भी करना पड़े। काम वासना की हाईली डिजायर होता है तो रेप भी कर सकता है ऐसा इंसान, अगर मेलेफिक इन्फ्लुएंस ज्यादा है तो, ठीक है। तो इनकम की नजरिए से अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा योग भी नहीं है, लेकिन ये है क्योंकि अपने से 8th गया था ना, तो केंद्र त्रिकोण का संबंध बन रहा है ना वो, लेकिन ये है कि दूसरों के दुख से फायदा उठा सकता है ऐसा इंसान, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा मेलेफिक इन्फ्लुएंस है तो आपके दुख से दूसरे फायदा उठाएंगे, ये चीज़ें भी मैनिफेस्ट हो सकती है। क्योंकि 9 से 3rd पड़ता है 11th हाउस, तो आपके चाचा को परेशानी, पिता के भाई बहनों को परेशानी, इस तरीके से भी चीज़ें मैनिफेस्ट हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको 6th लॉर्ड की स्थिति भी देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कौन सा प्लेनेट, वही चीज़ है 11th लॉर्ड की, कौन सा प्लेनेट गया है, कौन सा साइन में। जैसे मान लिया 11th लॉर्ड मंगलों के 6th में गया है, दुश्मनों पर हावी रहेगा ऐसा इंसान 6th हाउस में, क्योंकि मंगल उसका कारक है, मंगल फिर अड़के रखता है। वहीं पे शुक्र चला जाए तो क्या हो जाएगा, फिर ऐसा इंसान दुश्मनों से ज़्यादा टैकल नहीं करता। शुभ ग्रह है ना, लड़ाई झगड़े ज़्यादा काम नहीं है, ठीक है। बुध चला जाए तो क्या करेगा, बातों से फिर ऐसा इंसान टैकल कर लेता है, तो वो फिर देखा जाता है प्लेनेट कौन सा, चंद्रमा है तो वो भी इजीली टैकल नहीं कर पाता दुश्मनों से, ठीक है। उसके बाद देखिए सरफेस लेवल थोड़ा सा गड़बड़ा, इनकम वेस्ट हो जाती है, ठीक है। खुद से 8th में गया तो ज़्यादा पैसे स्टोर भी नहीं कर पाता, पैसा रुकता नहीं है, अननेसेसरी कहीं ना कहीं खर्च होता रहेगा ऐसे इंसान का। 11th लॉर्ड 7th हाउस में है, तो आपको पता है क्या कि एक काम त्रिकोण का स्वामी, दूसरा बेस्ट कम्बिनेशन फॉर द बिजनेस, ठीक है।
इसको हम 7th लॉर्ड 11th में और 11th लॉर्ड 7th में इक्वली ट्रीट करेंगे। पार्टनर बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो सकता है, बहुत ज़्यादा डिजायर्स होंगी पार्टनर की, लेकिन उनको पूरा पार्टनर अर्निंग करने वाला हो सकता है, स्टेज परफॉर्मर हो सकता है, पॉलिटिक्स में कुछ इंटरेस्ट हो सकता है, पॉलिटिशियन हो सकता है, मैसिव फेम मिल सकता है ऐसे इंसान को। ठीक है, 11th लॉर्ड इन 7th हाउस बहुत अच्छा योग है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको पता है ब्लेंड कैसे करना है, 7th हाउस और 11th हाउस की चीज़ों को हम ब्लेंड करेंगे कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से। इच्छाओं की पूर्ति होगी, अपोजिट सेक्स की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रहेगा ऐसा इंसान, और उसको सारी चीज़ें टाइम पे मिलती है। ऐसे इंसान का क्या होता है, मल्टीपल रिलेशनशिप भी हो सकती है अगर उसकी इच्छा है ना। तो देखिए राहु ऑब्सेशन देता, तो हो सकता है कि एक ही पार्टनर से इतना ऑब्सेशन है कि किसी और को उसको नहीं देखने दे रहा, या खुद क्या है अपोजिट जेंडर की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड। हमारे लड़के चार्ट है तो कई सारे लड़कियों से रिलेशनशिप हो, ऐसे इंसान को फिर मिल भी जाते हैं ऐसा मौका। ठीक है, तो डिजायर के चक्कर में बहुत ज़्यादा भटकता भी है ऐसा इंसान। ठीक है, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है पैसा कमाने की दृष्टि से। ठीक है, 11th लॉर्ड 8th हाउस में क्या, अगेन बहुत ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है, क्योंकि अपने से क्या गया, वो किस में गया, 10वीं में गया, खुद से 10वीं में गया, तो कर्म जुड़ गया, खुद से केंद्र में गया, तो कुछ हद तक सपोर्टिव है। अपने प्रोफेशन से अच्छी इनकम कमा लेगा, लेकिन स्टोर करने में उसको प्रॉब्लम आएगी। लेकिन ये एस्ट्रोलॉजी से कमाने का, शेयर मार्केट से कमाने का, ठीक है, उन 8th हाउस से कमाने का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। स्टोर कर पाएगा नहीं कर पाएगा, फिर वो सेकंड हाउस से भी देखा जाएगा। अगर सेकंड हाउस की सिचुएशन अच्छी है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होती फिर ऐसे इंसान की। सेकंड हाउस का सिचुएशन अगर अच्छी है, 8th मान लिया 8th लॉर्ड सेकंड में जाके बैठ गया, फिर क्या पैसा कमा लेगा और उसको स्टोर भी कर पाएगा फिर। ठीक है, तो वैसे सोर्स ऑफ इनकम आपका सेकंड हाउस होता है। 11th हाउस लॉर्ड क्या, अर्निंग कहाँ से आएगी, कई बार ये दिखा देता है कितना पैसा आएगा, ये दिखा देता है, लेकिन सेकंड हाउस बताएगा कितना स्टोर कर पाएगा, एफडी वगैरह कितनी कर पाएगा। 8th हाउस आपकी पुश्तैनी जमीन को दिखाता है, तो 11th हाउस के आपके पैसा, आपको पुश्तैनी जमीन से बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा रेंट आ रहा है, लेकिन क्योंकि 8th हाउस में कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं, तो वही चाचा के लिए परेशानी, सब चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती है। घुटने पर 11th लॉर्ड 9th हाउस में क्या मैनिफेस्ट करेगा, तो ऐसा इंसान देखिए बहुत अच्छा योग मैं मानता हूँ उसको। 11th से 11th गया है और धर्म के भाव में गया, धर्म के रास्ते पैसा कमाएगा। ज़्यादा फिजूल की इच्छा ही नहीं होती, धर्म रिलेटेड उसकी इच्छा होगी, मेटेरियलिस्टिक इच्छा ही नहीं होगी। ठीक है, मोरलिटी के पाथ में चलते ऐसा इंसान पैसा कमाता और उसकी इच्छा पूर्ति होती भी है। धर्मगुरु किसी को बनना है, अच्छा धर्मगुरु जिसको बनना, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ठीक है, क्योंकि 9th हाउस आपके टीचर का भी होता है, धर्म का भी होता है, तो धर्मगुरु बनता है और उसकी इच्छा भी पूर्ति होती है, भाग्य का उसको पूरा साथ मिलता है। ठीक है, तो कुंभ राशि क्या है, काल पुरुष की कुंडली में मूल त्रिकोण राशि है शनि की, तो शनि की जो और 9th हाउस की जुपिटर की है। ठीक है, तो प्रॉपर धर्म कर्म अधिपति योग बन जाएगा। ठीक है, सेकंड हाफ में मतलब 30 साल के बाद ऐसे इंसान को बहुत ज़्यादा नेम फेम देखने को मिलता है, तरक्की देखने को मिलती है धर्म के रास्ते पे चलते हुए। ठीक है, मोस्टली क्या 45 ईयर्स के बाद, देखिए वैसे 30 साल के बाद हम बोलते हैं शनि के, उसमें आप थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए इसको, तो राज सुख भोगता है। उसके बच्चे बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट होते हैं। ठीक है, बच्चे इसको बोलते हैं कि आप आराम कीजिए, सेवा हम करेंगे, बहुत काबिल बच्चे होते हैं 11th लॉर्ड इन 9th। ठीक है, अब देखिए मैं एक कमीशन बोल रहा हूँ 12 में से। ठीक है, 11th लॉर्ड में, तो 11th लॉर्ड इन 9th हाउस इज द बेस्ट। इंसानियत के रास्ते भी, भौतिक सुख के नज़रिए से भी, धर्म के नज़रिए से भी। ठीक है, अब वही है कि बहुत ज़्यादा मैनिफिक इन्फ्लुएंस नहीं हो जाता। अगर राहु है तो राहु पट्टी बांध सकता आंखों पे। ठीक है, धर्म से बिल्कुल विपरीत मार्ग में राहु फॉरेन एलिमेंट को दिखाता ना, तो अपने चीज़ ना मान के कल्चर मानना। जैसे हमारा हिंदू रिलीजन में क्या होता है कि जितने भी कजन्स है वो बिल्कुल रियल भाई और बहन की तरह हैं। ठीक है, लेकिन जैसे मुस्लिम कम्युनिटी है उसमें अपनी रियल सिस्टर को छोड़ के बाकी सब के साथ वो शादी कर लेते हैं। तो अगर राहु का इन्फ्लुएंस आ जाएगा तो फिर ऐसा इंसान क्या करेगा, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए वो शादी कर लेगा। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है कि धर्म में बिल्कुल नई ही एक चीज़ लेके आएगा, लीक से हटकी चीज़ें लेके आएगा। ठीक है, 11th लॉर्ड 10th में देखिए खुद से 12वें चला गया। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन क्या है जितनी इनकम आएगी उतनी ही जाएगी, क्योंकि 12th हाउस खर्चों का हवा का है। अगर ऐसा इंसान ट्रेडिंग शेयर मार्केट से सब कुछ करता है ना, तो बेनिफिट देखने को मिलेगा, पैसा कमाता अपना प्रोफेशन से, थोड़ा टाइम लग सकता है, अपने वर्क प्रोफेशन से दूर जा सकता है। 11th लॉर्ड खुद से कहाँ गया, 12th गया, अर्निंग का सोर्स खुद से हो सकता है। ठीक है, हो सकता है विदेश से पैसा कमाए। ठीक है, काम अपने घर के नज़दीक कर रहा है लेकिन जनरेट इनकम विदेश से कर रहा है। देखिए ये भी हो सकता है कि व्यक्ति जो है ना वर्क फ्रॉम होम कर रहा है।
ठीक है, व्यक्ति क्या कर रहा है, वर्क फ्रॉम होम कर रहा है और विदेश के क्लाइंट्स हैं उसके, इस तरीके से भी हो सकता है। ठीक है, तो घर से दूर जाने का भी ये है प्रोफेशन दूर होने के कारण। ठीक है, या फिर क्या होगा, इनकम उसके बाहर से जनरेट हो रही है, जो उसकी मेन ब्रांच है कंपनी की, हो सकता है बहुत ज़्यादा दूर हो। ठीक है, तो लेकिन पैसे के लिए अच्छा है, बहुत ज़्यादा सेव नहीं कर पाता लेकिन ऐसे इंसान। अब देखिए वो भी डिपेंड करता है, अब बहुत ज़्यादा सेव करके क्या करेगा इंसान, इच्छाएं तो पूर्ति करनी है, भाई खाना खाना है, कपड़े खरीदने हैं, चीज़ें करनी है, तो पैसा तो खर्चा होगा ही। आप इसको इस तरीके से भी ले सकते हो। लेकिन 12th हाउस आपके एक्सपेंडिचर लॉसेज का होता है, तो चाचा के ऊपर आपका बहुत ज़्यादा खर्च करवा सकता है ये। ठीक है, उसके बाद देखिए, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट कमीशन फॉर बिजनेसमैन, ये मैं आपको बता चुका हूँ, जितना आएगा उतना अपनी फैक्ट्री को, कंपनी को ग्रो करने में पैसा लगा देगा ऐसा इंसान। ठीक है, आया लगा दिया तो धीरे धीरे ग्रो करेगा। सेकंड हाफ में फिर उसका थोड़ा सा पैसा जमा होना स्टार्ट हो जाएगा। 11th लॉर्ड 11th में, नो डाउट ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, बेस्ट कमीशन, इच्छा से पागल रहता है, हार्ड वर्किंग होता है, तो इच्छा पूरी हो भी जाती है उसकी। शनि अगर इन्वॉल्व हो जाता है तो इच्छाएं बहुत होंगी लेकिन करेगा कुछ नहीं। ठीक है, क्योंकि शनि क्या करता है, प्रोक्रेस्टिनेट कर देता है। 11th लॉर्ड 12th हाउस में। ठीक है, अगेन खुद से सेकंड गया, खर्चे क्या उसमें गया, पैसा आएगा कुछ टाइम के लिए, जमा हो जाएगा, फिर खर्च हो जाएगा, तो आप इसको बहुत बुरा नहीं कह सकते। ठीक है, पैसा आदमी कमाता है किस लिए, खर्चा करने के लिए, खर्चा नहीं करेगा तो क्या होगा। देखिए 12th हाउस में शुक्र एक्सोल्टेड होता है, उसका कारण क्या है कि पैसे का सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ऐसे इंसान 12th हाउस आपका इन्वेस्टमेंट से अच्छा पैसा कमा सकता है ऐसे इंसान, स्टॉक मार्केट से, ट्रेडिंग से, इस तरीके से बेस्ट पोजीशन होती है। 11th लॉर्ड सेकंड हाउस में है, तो 30 साल की उम्र के बाद पैसा उसका रुकना स्टार्ट भी हो जाता है, क्योंकि शनि के उससे हम ये सब बोलते हैं। बाकी क्या, कंप्लीट चार्ट एनालिसिस करना जरूरी है। ठीक है, 12th लॉर्ड कहाँ है, किस सिचुएशन में, वो सारी चीज़ें मैटर करेंगी। तो मोस्टली क्या है, मैंने आपको बता दिया ये चीज़ सरफेस लेवल पे क्या चीज़ें होंगी। अब तक मुझे लगता है कि आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में 12th लॉर्ड इन 12 हाउसेज। ठीक है, तब तक आप सबको जय श्री राम।